राधे कृष्णा दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं। दोस्तों, हम कुछ वाक्य लेते हैं जिंदगी की हकीकत को समझने के लिए। पहला वाक्य, एक गिलहरी रोज अपने काम पर समय से आती थी और अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करती थी। गिलहरी जरूरत से ज्यादा काम करके भी खूब खुश थी, क्योंकि उसके मालिक जंगल के राजा शेर ने उसे 10 बोरी अखरोट देने का वादा कर रखा था। गिलहरी काम करते करते थक जाती थी तो सोचती थी कि थोड़ी आराम कर लूं, लेकिन जैसे ही उसे याद आता कि शेर उसे 10 बोरी अखरोट देगा, गिलहरी फिर काम पर लग जाती। गिलहरी जब दूसरे गिलहरियों को खेलते देखती थी तो उसकी भी इच्छा होती थी कि मैं भी खेलूं, पर उसे अखरोट याद आ जाता और वो फिर काम पर लग जाती। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन ऐसा भी आया जब काम समाप्त हो गया और जंगल के राजा शेर ने खुश होकर गिलहरी को 10 बोरी अखरोट दे दिए। अब गिलहरी ने सोचा, चलो अखरोट खाने का आनंद ले लिया जाए, और आराम से बैठकर अखरोट को खाने लगी तो अरे ये क्या हुआ, दौत खाने में साथ ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि दौत तो घिस चुके थे। गिलहरी सोचने लगी कि अब अखरोट मेरे किस काम के, पूरी जिंदगी काम करते करते दांत तो घिस गए। दोस्तों, यही कहानी आज जीवन की हकीकत बन चुकी है। इंसान अपनी इच्छाओं का त्याग कर करके पूरी जिंदगी नौकरी, व्यापार और धन कमाने में बिता देता है। स्वयं के लिए समय नहीं दे पाता है। खुद को कैसे प्रसन्नता मिलेगी ये भी कभी नहीं सोचता है। बस मन में यही सोचता है कि मैं ढेर सारे पैसे कमा लूं, बाद में आराम से जिंदगी के दूसरे कार्य करूंगा, जैसे वह अमृतत्वता का वरदान लेकर आया हो। आत्मा और धर्म के लिए भी समय नहीं निकालता है। बुढ़ापे में धर्म करेंगे ऐसा सोचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि 60 वर्ष की उम्र में जब वह सेवा निवृत्त होता है तो उसे उसका फंड या बैंक बैलेंस जो भी होता है तो उसे भोगने की क्षमता खो चुका होता है। शरीर साथ नहीं देता, कमजोर हो जाता है, रोगग्रस्त होने लगता है, आंखों से कम दिखाई है। अब धर्म कैसे करेंगे, आत्मा का सुख कैसे पाएंगे? ऐसे ढेर सारी बातें होती हैं जो मनुष्य जन्म को सार्थक करती हैं से वंचित रह जाते हैं। जिंदगी भर सद्गुरु की संगति की नहीं, बुढ़ापे में कैसे भाव आएंगे? सोते सोते या बोझा ढोते ढोते ही निकल जाती है सारी जिंदगी। बुढ़ापा आने तक पीढ़ी बदल चुकी होती है। परिवार को चलाने वाले बच्चे आ जाते हैं। क्यों इन बच्चों को जरा भी इस बात का अंदाजा होगा कि इस फंड, इस बैंक बैलेंस के लिए हमने कितनी इच्छाएं मारी होंगी, कितनी तकलीफें झेली होंगी, कितने सपने अधूरे रहे होंगे। जवाब ना में मिलेगा, क्या फायदा ऐसे फंड का, बैंक बैलेंस का, जिसे पाने के लिए पूरी जिंदगी खत्म हो जाए और मानव उसका उपभोग ना कर सके। क्या फायदा मनुष्य भव मिलकर कभी हाथों से दान किया नहीं, पैरों से तीर्थ यात्रा की नहीं, आंखों से धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय किया नहीं, जुबान से भगवंत की वाणी बोली नहीं, कानों से सद्गुरु का प्रवचन सुना नहीं, सत्संग किया नहीं, फेसबुक, व्हाट्सएप का उपयोग करके भी क्या फायदा कभी धर्म का फैलाव किया नहीं। चाहे कितना भी धन कमा ले, पर इस धरती पर कोई ऐसा अमीर अभी तक पैदा नहीं हुआ जो बीते हुए समय को खरीद सके। इसलिए हर पल को खुश होकर भगवान का अनमोल तोहफा समझकर उसका लाभ उठाकर जियो। आत्मा में व्यस्त रहो और मस्त रहो, सदा स्वस्थ रहो। जिस दिन मौत आएगी ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी न धन माया। इसी तरह दूसरा वाक्य लेते हैं। किसी रिश्तेदार के यहां पूजा में आमंत्रण था। वह गई तो देखा कि पूजा के साथ हवन भी हो रहा था। पंडित जी ने सबको हवन में शामिल होने के लिए बुलाया। सबके सामने हवन सामग्री रख दी गई। पंडित जी मंत्र पढ़ते और कहते स्वाहा। लोग चुटकियों से हवन सामग्री लेकर अग्नि में डाल देते। जिसके यह हवन था उसको हवन में स्वाहा बोलते ही घी डालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। हर व्यक्ति थोड़ी सामग्री डालता, इस डर में कि कहीं हवन खत्म होने से पहले ही सामग्री खत्म न हो जाए। गृह मालिक भी बूंद बूंद घी डाल रहे थे। उनके मन में भी डर था कि घी खत्म न हो जाए। मंत्रोच्चारण चलता रहा। हवन सामग्री डालने के साथ स्वाहा बोलते बोलते पूजा पूरी हो गई। सबके पास बहुत सी हवन सामग्री
बची रह गई। घी तो आधा से भी कम इस्तेमाल हुआ था। हवन पूरा होने के बाद पंडित जी ने कहा कि आप लोगों के पास जितनी सामग्री बची है उसे अग्नि में डाल दें। घी डालने वाले से भी उन्होंने कहा कि आप इस बचे घी को भी हवन कुंड में डाल दें। एक साथ बहुत सी हवन सामग्री व घी अग्नि में डाल दी गई। पूरा घर धुएं से भर गया। वहां बैठना मुश्किल हो गया। एक एक कर सभी कमरे से बाहर निकल गए। कमरे में जाना संभव नहीं था। काफी देर तक इंतजार करना पड़ा, सब कुछ स्वाहा होने के इंतजार में। उस पूजा में मौजूद हर व्यक्ति जानता था कि जितनी हवन सामग्री उसके पास है उसे हवन कुंड में ही डालना है, पर सबने उसे बचाए रखा कि आखिर में सामग्री काम आएगी। जी हो, इस दृश्य को देखकर मन में विचार आया कि हम सभी भी तो आज की जिंदगी हवन सामग्री की तरह जी रहे। हम अंत के लिए बहुत कुछ बचाए रखते हैं। जिंदगी खत्म होने जाती है और हम हवन सामग्री की तरह हर चीज के बचाए रखना चाहते हैं। हम बचाने में इतने खो जाते हैं कि हमें यह एहसास ही ना होने पाता है कि एक दिन सब कुछ हवन सामग्री की तरह हमें भी सब कुछ हवन कुंड के हवाले करना है। उसे बचाकर क्या होगा, बाद में तो वो सिर्फ धुआं ही देगा। इसी तरह संसार हवन कुंड है और जीवन पूजा। एक दिन सब कुछ हवन कुंड में मिल जाना है। अच्छी पूजा वही है जिसमें हवन सामग्री का सही अनुपात में इस्तेमाल हो। इसी तरह अच्छा जीवन भी वही है जिसमें हर चीज का समयानुसार सही इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्णा दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।